Why should we have good food? Why do mothers love their children so much? Why do we have to ensure a secure future for our children and for our children's children? Who do we owe? Earth is not a thing. There's a reason we call her mother. Mother needs help. If we all do a little, we can do a lot. Either ways. I have my faith in you. Just like I have a faith on my dad, who would never stab me in the back. I have a faith on my sister too. Even though I cannot resist her true. I have a faith on my mom, who can never do me no wrong. I have a faith on my brother, who can treat me like no other. But most of all, I have my faith in you. Faith is all we have. You on I, And I on you. 101 FM. अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। ऐ रब कुशादा कर मेरा सीना और आसान कर मेरा काम, और खोल दे गिराह मेरी जुबान से कि वो समझे मेरी बात। और इसमें क्या है कि मैं उसकी बंदगी ना करूं जिसने मुझे पैदा किया, और उसी की तरफ तुमको पलटना है। आमीन।
वो जिसका साया जया से आगे चला गया है, वो जिसका साया जया से आगे चला गया है, तमाम खल्के खुदा से आगे चला गया है। मैं किसको आवाज दे रहा हूं दयारे जामे, वो बर्क रौ था सदा से आगे चला गया है। मेरे बदन को अभी सलीबों से मत उतारो, मेरे बदन को अभी सलीबों से मत उतारो, मामला अब सजा से आगे चला गया है। न पूछ कितनी अजियतों में घिरे हुए हैं, शुमारे गम इंतहा से आगे चला गया है। ये किस पे फैसल हवाएं हैरान हो रही हैं, ये किस पे फैसल हवाएं हैरान हो रही हैं। ये कौन है जो खला से आगे चला गया है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। FM 101 के इस्लामाबाद स्टूडियो में हूँ आपको मेज़बान सज्जाद खान और तमाम सुनने वाली समातों को, मोहतरम दोस्तों को, चाहे आप इस शहर में हो, इस मुल्क में हो या दियारे खैर में हो, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ आपको मेज़बान सज्जाद खान और पूरी टीम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। जैसा कि आप जानते हैं वो 3 बार हफ्ते में मुलाकात होती है आपसे, इसी प्लेटफॉर्म से, इसी ऑर्गेनाइजेशन से, इसी माइक से, इसी बज़्म सुखन में, जिसे हम और आप ऊंचे शौक से याद रखा करते हैं। सो वही टीम प्रोडक्शन टीम है और उसकी प्रोग्राम मैनेजर हैं सदफानी साहिबा मोहतरमा, और बाकी सारे डिपार्टमेंट्स के लोगों के अलावा आज के प्रोग्राम में मुझे मामलत हासिल रहेगी राजा तौकीर साहब की। यहाँ 26 जून और इतवार का दिन और जिकत की भी 26 तारीख है आज सन 2022। 2:09 हुए जाते हैं और आपको मालूम है कि हमारा और आपका साथ इस बज़्म सुखन में सुबह के 4 बजे तक का होता है। अल्लाह ताला से हमेशा दुआ गो रहता हूँ कि आप अच्छे रहें, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। सुनाइए आप कैसे हैं, मिजाज कैसे? जहाँ मौसमों की शिद्दत और मौसमों का आना जाना लगा रहता है। कभी बादल आते हैं, बरसते हैं, बहुत ज्यादा बरसते हैं, फिर कभी मौसमों की शिद्दत तेज हो जाती है। फिर मौसम चले जाते हैं, पलट के उन्हीं दिनों में, उन्हीं महीनों में वापस भी आ जाते हैं। ऐसा ही है ना। अगर जरा गौर करें, जरा सा जहन पे जोर डालें तो शायद पिछले बरस भी इन दिनों में कोई ऐसा ही मौसम हुआ करता था। तो ऐसा ही होता है, मौसम आते हैं, हर चीज वक्त पे आती है, वक्त पे चली जाती है, फिर दोबारा लौट के आती है, पलट कर वापस आती है। इंसान यूं ही परेशान हो जाता है। लिखने वालों ने बहुत सारी बातें मौसमों के हवाले से दी हैं। जो भी जिस पेशे में होता है, जिस प्रोफेशन में होता है, वो उसी की मिसाल देता है। यानी मुख्तलिफ पेशावर लोगों से अगर आप जिंदगी के बारे में पूछें तो वो अपने अपने पेशे के हिसाब से बताएंगे। ऐसी एक बहुत बड़ी खूबसूरत किताब थी उनकी, जैसे एक ही किताब में मुख्तलिफ छोटी छोटी कहानियाँ होती हैं, छोटे छोटे मौजू होते हैं, उनके ऊपर डॉक्टर वहीदुद्दीन रहमतुल्लाह की बड़ी खूबसूरत किताब थी। उन्होंने अपनी किताब में जिंदगी को तशबीह दी गाड़ी से और सड़क से।
मेरा ख्याल है कि ये बात मैंने और आपने पहले भी एक दूसरे को बताई हुई है और सुनी हुई भी है। उन्होंने सारी ज़िंदगी को गाड़ी और सड़क से तशबीह दी। जैसे आप गाड़ी चलाते हैं तो उसूल ये है कि अपनी अपनी लेन्स में रहते हैं। जब आपको कभी अपनी स्पीड, गाड़ी की स्पीड कम करनी हो, तेज़ करनी हो, किसी को ओवरटेक करना हो, तो आप अपनी स्पीड बढ़ाते हैं, इंडिकेटर देते हैं, फिर दूसरी लेन में जाते हैं, राइट लेन में जाते हैं और उसको ओवरटेक कर देते हैं। तो ये तरीक़ाकार है, ये उसूल है, किसी ने बनाया था और अभी तक राइज है। ये दुनिया के उसूल हैं। दुनिया के उसूल बदले भी जा सकते हैं वक्त के साथ साथ। जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ती हैं, उसूल और ज़्यादा निखार के साथ जो है वो लागू हो जाते हैं। ये दुनिया के जो उसूल होते हैं ये बदलते रहते हैं। एक उसूल उस ज़ात पाक का है जो नहीं बदलता। तो बहरहाल वो बात ज़िंदगी की हो रही थी और डॉक्टर वहीदुद्दीन की किताब और उनकी तशबीह के बारे में बात हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि ज़िंदगी भी ऐसे ही सड़क पे चलने वाली ट्रैफिक की तरह होती है। अपनी अपनी लेन्स में रहेंगे तो सेफ रहेंगे, आफियत रहेगी। और अगर ज़रूरत पड़े, जैसे मैं और आप बात करते हैं ना कि ऑर्बिट में रहना चाहिए, अपने अपने मदार में रहना चाहिए, ऐसे ही डॉक्टर वहीदुद्दीन ने लिखा कि अपनी अपनी लेन में रहना चाहिए। और अगर ज़रूरत पड़े किसी दूसरे लेन में जाने की, तो जैसे ट्रैफिक में, जैसे सड़क पर एक गाड़ी इंडिकेट करती है, इशारा चलाती है और फिर उस तरफ जाती है, ऐसे ही अगर दूसरे की ज़िंदगी में कोई मशवरा देना हो, दखल अंदाजी करनी हो, तो आप पहले उसको इशारा देंगे, उससे पूछेंगे। अगर ये मुमकिन हुआ तो फिर आप दूसरे की ज़िंदगी में दखल अंदाजी या उसको मशवरा या उसकी ज़ात में आप दखल अंदाजी कर सकते हैं पूछ के। तो वो बहुत बहुत खूबसूरत तशबीह थी और बाकी भी सारी ज़िंदगी को उन्होंने ऐसी तशबीह दी। और पढ़ने वाली किताब है, अगर आपको मुमकिन हो कभी कहीं से आपको अगर मिल जाए तो आप ज़रूर पढ़िएगा। बात हो रही थी कि जिस जिस पेशे में लोग होते हैं वो उसी की तशबीह देते हैं। लिखारियों से आप बात करें तो वो कहते हैं कि ज़िंदगी कहानी है। अगर आप इंजीनियर से बात करेंगे, अगर ड्राइवर से बात करेंगे तो वो कहेगा ज़िंदगी गाड़ी की तरह होती है। अगर इंजीनियर से बात करेंगे तो वो कहेगा कि ज़िंदगी एक इमारत की तरह होती है, एक बिल्डिंग की तरह होती है। शुरू शुरू में जैसे आप बिल्डिंग बनती है, सारी चीज़ें नई होती हैं, चमकती हैं, आंखों को अच्छी लगती हैं, क्योंकि सारी चीज़ें नई होती हैं। आहिस्ता आहिस्ता उसमें रहते हैं, चीज़ें पुरानी हो जाती हैं, फिर बिल्डिंग अपना पेंट, अपना रंग रोगन मांद पड़ जाता है। चीज़ें जैसे जैसे पुरानी होती हैं वैसे वैसे ख़त्म होने की तरफ जाती हैं। तो डॉक्टर से पूछेंगे तो कहेगा ज़िंदगी जो है वो एक तवाना और एक मजबूत जिस्म की तरह है। वक्त के साथ साथ जब वक्त गुजरता है तो सारी चीजें बदल जाती हैं। तो ऐसे ही है, जैसे जैसे जिस प्रोफेशन में लोग होते हैं वो वैसी ही तशबीह जिंदगी को देते हैं। जिंदगी क्या है, लिखारियों ने कुछ लिखा है, शायर लोग कुछ और कहते हैं, पेशेवर लोग कुछ और कहते हैं। ये तो हम एक जुबान की बात कर रहे हैं। बहुत ज्यादा कमाल होगा तो 2-4 अंग्रेजी की किताबें पढ़ ली होंगी कि जिंदगी के बारे में शेक्सपियर क्या कहता है, जॉन कीट्स ने अपनी पोएम्स में क्या लिखा। 2-4 नाम हैं, न जाने कितनी जुबानें हैं, कितनी सकाफतें हैं, कितनी कौमें हैं, कितने साल गुजर गए। हर इंसान
हर जमाने के लोग जिंदगी की अपनी अपनी तशरीह, अपनी अपनी तशबीह, अपना अपना तर्जुमा लेकर चलते हैं। ये ऐसे ही है, जैसे शेर को आप पढ़ते हैं, आपका अपना तर्जुमा है, मेरा अपना है, लिखने वाले का अपना है। आप लिखने वाले से पूछें तो वो उसकी तशरीह ऐसी बताएगा कि कभी मेरे तस्वुर में भी नहीं आ सकता, और मैं वही शेर किसी और तशरीह, उसका तर्जुमा और तशरीह समझ के सालों पढ़ता रहूंगा। न जाने किस गजल या किस कलाम की बात हो रही है। मैंने एक दफा सलीम साहब से पूछा तो उन्होंने कहा कि ये तो मैंने फला आदमी की याद में लिखा था। तो मैं बहुत अरसा उसको किसी और एंगल से, किसी और जाविये से पढ़ता रहा, और उसकी तशरीह मेरे जहन में कुछ और थी और लिखने वाले के जहन में बिल्कुल वो बात थी ही नहीं। तो ऐसे ही है। ये जो लोग सब कहते हैं ना कि जिंदगी की समझ नहीं आई, तो बस यही बात सच्ची है। जिंदगी बस नेमत है, इतना पता है, और इतना ही पता होना चाहिए। बाकी तो लिखने वालों ने ना जाने क्या क्या लिखा है। बहरहाल मुझे साहब ने लिखा था कि आसमान के चांद और तारे तेरे मेरे ख्वाब ना हो। वही जाविये की बात हो रही थी कि हर चीज हमने अपने अपने जाविये है, अपनी अपनी परसेप्शन है, अपने अपने एंगल ऑफ परसेप्शन है। तेरे मेरे ख्वाब नज़्म में अमजद साहब ने लिखा कि आसमान के चांद और तारे तेरे मेरे ख्वाब ना हो। ये जो फर्श खाक पर बिखरा रेजा रेजा आईना है, इसमें जितने अक्स हैं सारे तेरे मेरे ख्वाब ना हो। देर रहे जो आंखों में तो ख्वाब परिंदे बन जाते हैं। देर रहे जो आंखों में तो ख्वाब परिंदे बन जाते हैं। लाख इन्हें आजाद करो फिर कर वापस आ जाते हैं। ये जो कफस के दरवाजे में पर फैलाए बैठे हैं, ये दरमांदा ओगन हारे तेरे मेरे ख्वाब ना हो। पलकों की दहलीज से लगकर देख रहे हैं रस्तों को, मिटती बनती शक्लों को और जलते बुझते रंगों को। भोजल चुप और ओझल दुख के साए साए बैठे हैं। भोजल चुप और ओझल दुख के साए साए बैठे हैं। ये बेचेहरा और बेचारे तेरे मेरे ख्वाब ना हो। बहरे फना में मिल जाने तक मिलने से मजबूर भी हैं। एक दूजे के साथ भी हैं और एक दूजे से दूर भी हैं। लम्हों के गिरदाब सफर में, लम्हों के गिरदाब सफर में जो चकराए बैठे हैं, ये दोनों दरिया के किनारे तेरे मेरे ख्वाब ना हो। दिल
सपना। जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे, कोई रहे ना जब अपना। जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना है तो ये क्यों होता है जब ये दिल रोता है। रोए सिसक सिसक के हवाएं, जग सुना लागे छन से जो टूटे कोई सपना। जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे, कोई रहे ना जब अपना। जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे रे। सुना लागे रे। रूठी रूठी सारी रातें, फीके फीके सारे दिन। वीरानी सी वीरानी है, तन्हाई सी तन्हाई है, और एक हम है प्यार के बिन। हर पल छिन छन से जो टूटे कोई सपना। जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे, कोई रहे ना जब अपना। जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे रे। पत्थरों की इस नगरी में पत्थर चेहरे, पत्थर दिल। फिरता है मारा मारा, क्यों राहों में तू आवारा, यहाँ ना होगा कुछ हासिल। मेरे दिल छन से जो टूटे कोई सपना। जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे, कोई रहे ना जब अपना। जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना है तो ये क्यों होता है जब ये दिल रोता है। रोए सिसक सिसक के हवाएं, जग सुना लागे छन से जो टूटे कोई सपना। जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे, कोई रहे ना जब अपना। जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे रे। दिल को किसी की आहट की आस रहती है, इन नजरों को तेरी सूरत की प्यास रहती है। मेरे पास किसी चीज की कमी तो नहीं, बस तेरे बगैर तबीयत उदास रहती है। जग सुना सुना लागे, कोई रहे ना जब अपना। जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना है तो ये क्यों होता है जब ये दिल रोता है। रोए सिसक सिसक के हवाएं, जग सुना लागे छन से जो टूटे कोई सपना। जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे, कोई रहे ना जब अपना। जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे रे।
इश्क मियाँ इस आग में मेरा जाहिर ही चमका देना, इश्क मियाँ इस आग में मेरा जाहिर ही चमका देना, मेरे बदन की मट्टी को जरा कुंदन रंग बना देना। आओ तुम्हारी नजर करे हम एक चिराग हिकायत का, आओ तुम्हारी नजर करें हम एक चिराग हिकायत का, जब तक जागो रोशन रखना, नींद आए तो बुझा देना। 20-21 बरस पीछे हमें कब तक मिलते रहना है, 20-21 बरस पीछे हमें कब तक मिलते रहना है। देखो अब की बार मिलो तो दिल की बात बता देना। सीने के वीराने में ये खुशबू एक करामत है, वरना इतना सहल नहीं था राख में फूल खिला देना। दिल की जमीन तक रोशनियां थीं, दिल की जमीन तक रोशनियां थीं, चेहरे थे हरियाली थी। अब तो जहां भी साहिल पाना, कश्ती को ठहरा देना। मौला फिर मेरे सहरा से बिन बरसे बादल लौट गए। खैर शिकायत कोई नहीं है, अगले बरस बरसा देना। ख्वाजा खिजर सुनो हम कब से इस बस्ती में भटकते हैं, तुमको अगर तकलीफ ना हो तो जंगल तक पहुंचा देना। जी हाँ जनाब, और आपको बहुत शुक्रिया। थोड़े से इंतजार के बाद ये सिलसिला शुरू करेंगे। चंद लाइनें हैं जो वासिफ अली वासिफ ने अपनी एक तहरीर में लिखा है, और तहरीर रात के इन आखिरी पहरों के हवाले से है। उसका टाइटल उन्होंने रात रखा, और उन्होंने लिखा कि इंसान की जिंदगी में जितने दिन होते हैं उतनी ही रातें होती हैं। यूं इंसान की निस्फ जिंदगी रोशनी में गुजरती है और निस्फ अंधेरे में। दिन के उजाले में अपने साथ अपने मसाइल लाते हैं। इंसान पर कस्ब मुआश की फिक्र सूरज से रोशनी के साथ ही नाजिल होती है। इंसान तलाश मुआश के सिलसिले में घर से निकलता है, जिस तरह परिंदे आशियाने उसमें निकलते हैं। दिन की रोशनी हकायक की रोशनी है, तल्ख है। इंसान कुछ भी तो नहीं छुपा सकता। उसका चेहरा उसके हालात और उसकी हालत का आईना बनकर अहबाब व अगयार के रूबरू होता है। इंसान का सहमा हुआ खौफज़दा दिल हिरन की तरह ओट और पनाह तलाश करता है, लेकिन सूरज की रोशनी उसके ताक़ुब में होती है, और जो इंसान भागता है अपने साए से डरता हुआ, अपने साए की तलाश में कोसों फासले तय करता है। अपने हासिल की आरज़ू में अपनी महरूमियों का मुसाफिर दिन की रोशनी में बेचैन रहता है। और इस तहरीर में वो लिखते हैं कि सोने वालों को रात लोरी देती है, जागने वालों की खुदी खां है। रात अजब राज है, ये राज सब पर आश्कार नहीं होता। रात इंकशाफे ज़मानो मकां करती है। रात को वक्त के लामहदूद फासले सिमट जाते हैं। रात के पास बड़े तिलिस्मात हैं। ये कभी लम्हे को सदियां बना देती है, कभी सदियों को एक लम्हा। रात के पास वो कुव्वत है कि ये अजल और अबद को बैक वक्त एक नुक्ते पर इकट्ठा कर देती है। रातों को जागने वाले माजी, हाल और मुस्तकबिल की तकसीम से बेनियाज हो जाते हैं। गवासाने शब रात की गहराइयों से अनमोल मोती निकालते हैं, मुशाहिदात और हकायक के मोती। और एक जगह वो लिखते हैं कि इंसान रात के आलम में कायनात के बहुत करीब होता है। वो कायनात से वासिल होता है, वो जर्रे जर्रे के साथ शामिल होता है। वो हर सितारे की झिलमिलाहट से जलता बुझता रहता है। वो चांद देखता है और चांदनी से खेलता है। वो उदास मौसम का खुशगवार फल हासिल करता है। वो देखता है कि सितारे, करोड़ों सितारे पास पास नजर आते हैं और एक दूसरे से कितने दूर होते हैं। तो अपने अपने मदार में गर्दिश करने वाले हमेशा अपने अपने मदार में ही रहते हैं। यही कायनात का हुस्न है और यही इसकी बका का राज है। लेकिन इंसान की दुनिया और उसका राज बका अलग है। यहाँ अपना मदार अपना नहीं होता, अपनी जात अपनी नहीं होती, कुछ भी तो अपना नहीं होता। और बात ऐसी है
यहाँ कुछ भी तो अपना नहीं है। वक्त आपका है, पहर आपके हैं, तन्हाई आपकी है, खुशी है, गम है, उदासी है, जो भी कुछ है वो आपका है। लेकिन दूसरे ही लम्हे आपको यकीन हो जाता है कि ये आपका नहीं है। बात जिंदगी से शुरू हुई थी। बहुत सारी बातें हैं जो समझ से बाहर है। वो है कि शहर क्यों रात में बेदार है, मैं क्या जानूं। शहर क्यों रात में बेदार है, मैं क्या जानूं। जश्न है सुबह के पैकार है, मैं क्या जानूं। एक कतरा भी मेरे कूज़े खाली में नहीं, हर तरफ अब्रे गौहर बार है, मैं क्या जानूं। और शेर है कि आशिकों के सरे तस्लीम को तस्लीम से काम, अब ये अबरू है कि तलवार है, मैं क्या जानूं। शायद करता है किसी और की मर्जी से मुझे, खुद भी सयाद गिरफ्तार है, मैं क्या जानूं। मैं तो एक दर्द का सरमाया लिए बैठा हूं, मैं तो एक दर्द का सरमाया लिए बैठा हूं, ये मेरी जान का आजार है, मैं क्या जानूं। मैं तो एक बिखरी हुई सफ का पयादा ठहरा, कौन इस फौज का सालार है, मैं क्या जानूं। और तू फरसतादा सरकार नहीं है ना सही, हाथ में मोजरे सरकार है, मैं क्या जानूं। शहनाए शहर की खिदमत में लगे हैं सब लोग, कौन गालिब का तरफदार है, मैं क्या जानूं। एक नया रंग हवेदार है मेरी आंखों में, आज क्या सुर्खी अखबार है, मैं क्या जानूं। और तुझको सैलाब के आने की खबर दे दी है, शेर सुनेगा। तुझको सैलाब के आने की खबर दे दी है, तेरा दर है तेरी दीवार है, मैं क्या जानूं। मैं नमू करने पर राजी नहीं बेमौजे बहार, मौसम दिरहमो दीनार है, मैं क्या जानूं। सरे पिंदार तो मुझको भी नजर आता है, और क्या क्या तहे दस्तार है, मैं क्या जानूं। और शेर है कि कहत में कब से दुकान मेरी पड़ी है खाली, इश्क से गर्मी बाजार है, मैं क्या जानूं। है कहीं सुबह खुश आसार भी, लेकिन फिलहाल मेरे आगे तो शबे तार है, मैं क्या जानूं। मुझको आती है तेरे हर्फ से एहसास की आंच, मुझको आती है तेरे हर्फ से एहसास की आंच, सब तेरी गर्मी गुफ्तार है, मैं क्या जानूं।
डॉक्टर शाहरुख लतीफ फ्रॉम लाहौर। जनाब कैसे हैं आप? ठीक है जी जनाब। आवाज आ रही है शाहरुख साहब? जी जी आ रही है, जी आ रही है। हुक्म, क्या लेके आए? वो अज़्म हो के मंजिले बेदार हंस पड़े, हर नक्शे पा पे जिर्रत रहवार हंस पड़े। अच्छा अच्छा। और अब के बरस बहार की सूरत बदल गई, जख्मों में आग लग गई गुलजार हंस पड़े। आहा। और दास्तान दर्द की तमहीद आप हैं, हाँ। इस दास्तान दर्द से गमखार हंस पड़े। आहा। हैरान हो रही है शगुफे पे चांदनी, शायद कफस पे आज गिरफ्तार हंस पड़े। अच्छा है, अच्छा है। शुक्रिया। मिट जाए तेरे नाम से हर तल्ख ये जफा, मिट जाए तेरे नाम से हर तल्ख ये जफा, वो काम करके बेकसो नागार हंस पड़े। आहा। और मेरे जनू ने आज वो सजदा अदा किया, मेरे जनू ने आज वो सजदा अदा किया, उस खाना हयात के आसार हंस पड़े। वाह। और फिर शादमा हुए हैं खराबे हयात से, फिर शादमा हुए हैं खराबे हयात से, अगर किसी के गैसिए गमदार हंस पड़े। अच्छा अच्छा। अगर किसी के गैसिए गमदार। बहुत शुक्रिया। आपको बहुत तमन्नाएं आपके लिए, हमारी पूरी जनरेशन के लिए, जिनके तवज्जो से हम इस प्रोग्राम को सुन पाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपको बहुत शुक्रिया। तमाम समाजों को बहुत अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। निगाहों के उनके इशारे गलत हैं। यहाँ करामत बुखारी साहब ने लिखा कि निगाहों के उनके इशारे गलत हैं, मेरी जिंदगी के सहारे गलत हैं। मिसरा उला से आप ये कभी तस्वुर भी नहीं कर सकते कि करामत बुखारी मिसरा सानी में क्या पैगाम और क्या बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हम जिंदगी सहारों के ऊपर गुजारते हैं। शायद इसी उलझन और ऐसी मखमसे में फिर ऐसी रातों के बहुत सारे पहरों में हमें खुद ही जवाब देना पड़ता है, या देना पड़ता है या जवाब दे हम ही हैं। न जाने क्यों बार बार दिल आकर यही आपको समझाता है कि आपकी जिंदगी के सहारे गलत है। बात तवज्जो तलब नहीं, बहस तलब है। एक पूरा मौजू है। निगाहों की उनके इशारे गलत है, मेरी जिंदगी के सहारे गलत है। न डूबी ही कश्ती न उस पार पहुंची, ये तूफान गलत वो किनारे गलत हैं। चलो फिर सही ये वफाओं की बाजी, मैं जीता गलत आप हारे गलत हैं। मोहब्बत की राहों में जितने कदम हैं, तुम्हारे सही हैं हमारे गलत हैं। सुकून आ भी जाए तुम एक बार कह दो, सुकून आ भी जाए तुम एक बार कह दो, ये अरमां सारे के सारे गलत हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं जनाब? जनाब जनाब जी आप स्वीडन से शामिल हो? जी राना नवीद स्वीडन से। जी राना नवीद साहब आप स्वीडन से प्रोग्राम में शामिल होते हैं। कल भी आपसे बात हुई थी। आप कैसे हैं? अच्छे हैं?
अल्लाह का बड़ा करम है। यकीन मानिए कि आपकी बड़ी मेहरबानी है कि मुझ जैसे इंसान को आप मौका देते हैं। सर कैसी बात कर रहे हैं आप, प्रोग्राम का हिस्सा हैं, बड़े अरसे से प्रोग्राम में तशरीफ लाते हैं। जो भी लोग प्रोग्राम में आते हैं और वो चाहे पहली दफ़ा कॉल कर रहे हैं, वो इस फैमिली का, इस प्लेटफॉर्म का, हमारे प्रोग्राम का, हमारी इस महफिल का हिस्सा होते हैं। आप इतना टाइम देते हैं हमें। खुदा भाई, हम वाकई में इंतजार करके आपको कॉल करता हूँ, ना वेट करके ना कि मैंने आपसे बात कर ली। और ये कदर से भी प्रोग्राम तो रोज करता है। ऐसे कदर क्या होती है जब आप कदर करते किसी की यार, ऐसे है ना? क्या ये मकदूर, ये ख्वाहिश होती है इंसान की कदर करे कोई आपकी? ख्वाहिश तो नहीं, ये कदर करने से इंसान की अपनी वक़्त बड़ी बढ़ती है। ये जो इंसानों के साथ इंसानों का रब्त है, वो जो हम बात करते हैं कि इंसान का मान है इंसान के ऊपर, बेशक वो रिश्ते में मुंसलिक ना हो, इंसान तो हैं, तो है ना? वो तो आपको कहने की वैल्यू देनी चाहिए। और ये ज़र्फ और कद्र हर इंसान की सिखाने से आती है, होती है आप में नहीं। ये आप देखें ना, ये तो आपका मजहबी फरीज़ा है, ये तो आपको अल्लाह ताला ने बता दिया। हर इंसान की अपनी एक वक़्त है और सारे इंसानों की वक़्त बराबर है। ऐसा नहीं है कि किसी तरक्की से, किसी पैसे से, किसी ओहदे से उसकी वक़्त कम हो जाती है या ज्यादा हो जाती है। इंसान की हिम हर सेल्फ अपनी एक वक़्त है। और इससे भी بعید है कि गुनाहगार की भी वक़्त है। बिल्कुल ऐसी है। इंसान तो है ना, वो अल्लाह ने बनाया है, इंसान तो है। इंसान की अपनी देखें एक ड्यू प्रोटोकॉल है, वो आपको यू हैव टू गिव हिम और हर, आपको एक ड्यू प्रोटोकॉल है हर इंसान की, उसको तो देना है वो जैसा भी है। वो तो बाकी बातें तो बाद में है ना, ड्यू प्रोटोकॉल तो देना है। ये तो आपको मजहबी यही तो हुक्म है, यही तो हाँ। और इस पे जब आप आ जाए, ये बेसिकली ये आपकी वो लाइन है जहाँ पे आपको शायद अपने आप का इदराक होना चाहिए होता है कि आप अपने अंदर जानते कि मैं कैसा हूँ, वरना दुनिया बाहर दिखती है। देखें कुछ फर्ज हैं और कुछ हुक्म है। ये फर्ज का अगर आप पूरा ना करें तो उसका भी तो गुनाह सवाब अल्लाह की जात ने देना है ना। लेकिन अल्लाह की जात ने अपनी किताब में कुछ हुक्म दिए हैं, ये हुक्म है, ये हुक्मों में से हुक्म है। इंसान की इज्जत जो है वो फर्ज के बजाय ये हुक्म है। फर्ज और हुक्म में फर्क है ना। अच्छा, मुझे ना एक बार आज मुझे गलत याद आई, एक राइट थी, वो ना उन्हें बुलाया गया किसी मैसेज में, कपड़े पुराने थे, दरबार ने रोक लिया। शायद ये पता नहीं झूठ है कि सच है, लेकिन मुझे वो सबक अच्छा लगता है। तो वो दाखिल आदमी मिला ना उनको, तो वापस गए घर में, पोशाक थी वो पहन के चले गए वापस। तो तब इजाजत मिल गई आ जाओ। जब खाना शुरू होना तो वाले साहब ने अपनी पोशाक शोर कर, लोग पूछने लगे यार ये क्या कर रहे हैं आप? उन्होंने कहा कि यार दावत मेरी नहीं है इस पोशाक की। हाँ ऐसे ही है, ऐसे ही। वाह, है ना? आज मैं इकबाल का एक शेर सुना के मालूम चाहता हूँ आपसे। तो मैं महफिल के अलावा बात करना चाहता हूँ, लेकिन ऑन एयर बात हो रही है तो इकबाल की गजल क्या कहे, पैगाम है बेसिकली। तूने पूछी है इमामत की हकीकत मुझसे, तूने पूछी है इमामत की हकीकत मुझसे, हक तुझे मेरी तरह साहिबे इसरार करे। क्या बात, क्या बात। आपका बहुत शुक्रिया राणा साहब। नहीं पूरी तो होने सर जी। ठीक है जनाब, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।
सज्जाद भाई अफरा सियाबर्स कर रहा हूँ। जनाब अफरा सियाब साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का एहसान है। आप कैसे हैं सज्जाद भाई? अल्लाह का बड़ा करम, उज़ात का बड़ा एहसान। जनाब जनाब अभी भाई इकबाल का शेर सुना रहे थे तो मुझे भी एक शेर याद आ गया। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का कि इकबाल को शक उसकी शराफत पे नहीं है, हाँ, हर मिल्लत मजलूम का यूरप है खरीदार। आहा आहा, तो राना सईद दोषी साहब की गजल के चंद अशार लाया था मैं आपके लिए। इरशाद। उससे पहले सलीम कौसर साहब की एक छोटी सी नज़म है मेरे भाई, जनाब नई लोरी की उन्वान से। हाँ, वाह वाह, लिखते हैं कि लोरी की रिमझिम में सोने वाले बच्चे होली की आवाज से डरकर उठ जाते थे। लोरी की रिमझिम में सोने वाले बच्चे गोली की आवाज से डरकर उठ जाते थे, लेकिन अब तो लोरी की रिमझिम से डरकर उठ जाते हैं, गोली की आवाज पे हंसकर सो जाते हैं। क्या बात, क्या बात। लोरी की रिमझिम में सोने वाले बच्चे। हाँ। राना सीधूजी साहब कहते हैं कि कहाँ किसी की हिमायत में मारा जाऊंगा, हाँ, मैं कम शनास मुरावत में मारा जाऊंगा। आहा, मैं मारा जाऊंगा पहले किसी फसाने में, फिर उसके बाद हकीकत में मारा जाऊंगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और मुझे बताया हुआ है मेरी छठी हिस्स ने, आहा, मुझे बताया हुआ है मेरी छठी छठी हिस्स हिस्स ने, मुझे मैं अपने अहद खिलाफत में मारा जाऊंगा। क्या बात, क्या बात। मुझे बताया हुआ है मेरी छठी हिस्स ने, मैं अपने अहद खिलाफत में मारा जाऊंगा। मेरा ये खून मेरे दुश्मनों के सर होगा, आहा, मेरा ये खून मेरे दुश्मनों के सर होगा, मैं दोस्तों की हिरासत में मारा जाऊंगा। वाह वाह वाह, बहुत और अच्छा। यहाँ बहुत शुक्रिया जनाब आपका। यहाँ कमान उठाना मेरी जरूरत है, हाँ, हाँ, यहाँ कमान उठाना मेरी जरूरत है, वगरना मैं भी शराफत में मारा जाऊंगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। यहाँ कमान उठाना मेरी जरूरत है, वगरना मैं भी शराफत में मारा जाऊंगा। मैं चुप रहा तो मुझे मार देगा मेरा ज़मीर, आहा, मैं चुप रहा तो मुझे मार देगा मेरा ज़मीर, गवाही दी तो अदालत में मारा जाऊंगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह वाह। और मैं वरगलाया हुआ लड़ रहा हूँ अपने खिलाफ, हाँ, मैं वरगलाया हुआ लड़ रहा हूँ अपने खिलाफ, मैं अपने शौक की शहादत में मारा जाऊंगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और फराख मेरे लिए मौत की अलामत है, हाँ, मैं अपनी पहली फरागत में मारा बहुत जाऊंगा। अच्छे, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। और बस एक सुलह की सूरत में जान बख्शी है, हाँ, बस एक सुलह की सूरत में जान बख्शी है, किसी भी दूसरी सूरत में मारा जाऊंगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह। नहीं मरूंगा किसी जंग में ये सोच लिया, हाँ, नहीं मरूंगा किसी जंग में ये सोच लिया, मैं अब की बार मोहब्बत में मारा जाऊंगा। बहुत अच्छे, वाह। कहाँ किसी की हिमायत में मारा जाऊंगा, मैं कम शनास मुरवत में मारा जाऊंगा। कम शनास मुरवत में मारा जाऊंगा। अफरा सियाब साहब आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू जनाब, अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है भाईजान, ठीक है? अल्लाह का बड़ा करम। कौन बात करें? रियाज अहमद बात कर रहा हूँ जी। जनाब रियाज अहमद साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाए भाई, खैरियत से? करम अल्लाह पाक का। बताइए क्या लेके आए? माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं, पहली दफा सुन रहा हूँ और बड़ा अच्छा लगा, दिल को दिल ने चाहे कॉल कर लूँ और कॉल भी लाके। आपको बहुत शुक्रिया। क्या लेके आए? जी भैया। हेलो जनाब, जनाब कलाम क्या लेके आए?
हाँ, बस एक छोटा सा शेर आज करना चाहता हूँ और आपसे एक गाना भी सुनना चाहूंगा। सुनाइए, शेर सुनाइए। ना मिली वफा तो तेरा ये शहर छोड़ दिया। हाँ, ना मिली वफा तो तेरा ये शहर छोड़ दिया, वरना ये छोटी सी उम्र कहाँ थी परदेश के काबिल। रियाज साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? तो जी जनाब, क्या कह रहे हैं? कहाँ से बात कर रहे हैं आप? कौन से शहर से मैं प्रोग्राम में? कामरा से बात कर रहा हूँ, कामरा कैंट से जी। चले चले, रियाज अहमद आपका बहुत शुक्रिया। और एक मुझे कुछ रोज कैदे आप में रखा गया था। मुझे कुछ रोज कैदे आप में रखा गया था, फिर उसके बाद दश्ते ख्वाब में रखा गया था। जमाने की नजर मुझ तक पहुंचती भी तो कैसे, गौहर था और कहीं तालाब में रखा गया था। ये उम्र मुख्तसर भी कैसे गुजरी क्या बताएं। अभी जिंदगी की बात हो रही थी। तारिक नईम साहब ने लिखा कि ये उम्र मुख्तसर भी कैसे गुजरी क्या बताएं। दिया जैसे हवा के बाब में रखा गया था। सुबह सर पा रहे थे पारियाबी और कलाहें। हमें ज़ों में अदब आदाब में रखा गया था। हजारों ख्वाब देखे पर भी ये खुलता नहीं है। मेरी ताबीर को किस ख्वाब में रखा गया था। और मुझे कुछ रोज कैदे आप में रखा गया था, फिर उसके बाद दश्ते ख्वाब में रखा गया था। और लियाकत जाफरी के शेर था ना कि कोई समझाओ दरिया की रवानी काटती है, कि मेरे सांस को तृष्णा दहानी काटती है। और मैं बाहर तो बहुत अच्छा हूं, पर अंदर ही अंदर। मैं बाहर तो बहुत अच्छा हूं, पर अंदर ही अंदर मुझे कोई बलाए नागहानी काटती है। मैं दरिया हूं मगर कितना सताया जा रहा हूं, कि बस्ती रोज आके मेरा पानी काटती है। तो महाराज जनाब जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सज्जाद भाई। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? तबीयत ठीक है? कमर मुल्तान से। जनाब कैसे हैं आप? ठीक है, तबीयत ठीक है। या मेरे ख्याल में आप हो सकता है आप आते रहे, मैं नहीं सुन सका प्रोग्राम। जी मैं तो आता रहा हूँ। इस हफ्ते तो कल भी आया था और आज भी आया हूँ। पिछले हफ्ते जो है वो 2 दिन के लिए मैं यहाँ पे था नहीं। अच्छा, हाँ कुछ हुआ है इस जी तरह ऐसे, तो ऐसे। और आप ठीक हैं जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या लेके हमारी है कि असलम अंसारी साहब हैं, उनकी बिल्कुल जनाब, इरशाद। अपनी सदा की गूंज ही तुझको डरा न दे। हाँ, अपनी सदा की गूंज ही तुझको डरा न दे। ऐ दिल तिलिस्म गुंबद शब में सदा न दे। अच्छा। दीवार खस्तगी हूँ मुझे हाथ मत लगा। हाँ, दीवार खस्तगी हूँ मुझे हाथ मत लगा। मैं गिर पड़ूंगा देख मुझे आसरा न दे। बहुत अच्छा। गुल कर न दे चराग वफा हिजर की हवा। गुल कर न दे चराग वफा हिजर की हवा। तूले शबे अलम मुझे पत्थर बना न दे। हम सब असीर दश्ते हवेदा हैं दोस्तों। हम सब असीर दश्ते हवेदा हैं दोस्तों।
हम में कोई किसी को किसी का पता न दे। सब महवे नक्शे पर्दे रंगी तो हैं मगर, सब महवे नक्शे पर्दे रंगी तो हैं मगर, कोई सितम जरीफ ये पर्दा हटा न दे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। एक जिंदगी गुज़ीदा से ये दुश्मनी न कर, एक जिंदगी गुज़ीदा से ये दुश्मनी न कर, ए दोस्त मुझको उम्र अब्द की दुआ न दे। गलती हो गई। ए दोस्त मुझको उम्र अब्द की दुआ न दे, पीछे हटूं तो पाँव पकड़ती है ये जमीन, पीछे हटूं तो पाँव पकड़ती है ये जमीन, आगे बढ़ूं तो वहम कोई रास्ता न दे। वाह, डरता हूँ अच्छा। आईना हूँ कहीं टूट ही न जाऊं, डरता हूँ आईना हूँ कहीं टूट ही न जाऊं, एक लौ सी हूँ चिराग की कोई बुझा न दे। क्या बात। हाँ, आखिरी शेर है गजल का। हाँ, मुझ पे फैज मीर और फिराको नदीम है। हाँ, मुझ पे फैज मीर और फिराको नदीम है, नदीम है। हाँ, मुझ पे फैज मीर और फिराको नदीम है, लेकिन तो हम सुखन मुझे इतनी हवा न दे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वाह वाह। बस जाते जाते वो कहता है, हुई खत्म जब से वो सोहबतें, मेरे मशगले भी बदल गए। कभी रोज शाम को बैठ, कभी मैं कदे को टहल गए, तेरा हाथ हाथ से छूट गया तो लकीरें हाथ की मिट गईं, जो लिखा हुआ था वो मिट गया, जो नसीब से वो बदल गए। क्या बात। चलता हूँ। आपका बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह अल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब तो अपनी हर सांस तेरे नाम से मंसूब हुई, अब तो अपनी हर सांस तेरे नाम से मंसूब हुई, अब तुझे चाहते रहने के सिवा करना क्या है। वो पत्थर दिल ही सही मगर हमारा भी ये दावा है। वो पत्थर दिल ही सही मगर हमारा भी ये दावा है, हमारे लब जिन्हें छूले वो पत्थर बोल पड़ते हैं। क्या बात। इश्क के बाद में कुछ यूं है तुम्हारा मेरा, फायदे सारे तुम्हारे हैं और खसारा मेरा। कौन कहता है कि मिट जाती है दूरी से मोहब्बत, मिलने वाले तो ख्यालों में भी मिला करते हैं। अरे मिलने वाले तो ख्यालों में भी मिला करते हैं। पानी आंख में भर के लाया जा सकता है, तब भी जलता शहर बचा जा सकता है। ऐसा ही है ना, ऐसा ही। पानी आंख में भर के लाया जा सकता है, तभी जलता शहर बचाया जा सकता है। एक मोहब्बत, और वो भी नाकाम मोहब्बत। एक मोहब्बत और वो भी नाकाम मोहब्बत, लेकिन इससे भी काम चलाया जा सकता है। अच्छा है, अच्छा है। वाह। लेकिन इससे भी काम चलाया जा सकता है। दिल पर पानी पीने आती हैं उम्मीदें, बहुत अच्छा। इस चश्मे से जहर मिलाया जा सकता है। वाह। मुझे गुमनाम से पूछते हैं फरहाद व मजनू, इश्क में गुमनाम से पूछते हैं फरहाद व मजनू, इश्क में कितना नाम कमाया जा सकता है। हाँ बता भाई, इश्क में कितना नाम कमाया जा सकता है। ये महताब ये रात की पेशानी का घाव, ये महताब ये रात की पेशानी का घाव, ऐसा जख्म दो दिल पे खाया जा सकता है। और मचता है कि फटा पुराना ख्वाब है मेरा फिर भी ताबिश, इसमें अपना आप छुपाया जा सकता है। पानी आग में भर के लाया जा सकता है, कभी जलता शहर बचाया जा सकता है। कभी कभी आप इसको दोहराते हैं, इसलिए आज मेरे दिल ने चाहा कि आपको बात आप सुना दूं। आपको बहुत सारा ख्याल रखना। अल्ताफ बलोच जानी का सबको सलाम है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह। कोई समझाओ दरिया की रवानी काटती है कि मेरे सांस को तिश्ता दहानी काटती है। मैं बाहर तो बहुत अच्छा हूं पर अंदर ही अंदर। यहाँ लियाकत जाफरी का शेर है, गजल है, और लफ्ज होता है बाहर, ये जबर से है।
लेकिन गलतुल आम में चला गया ये लफ्ज़, और हम इसको हमेशा ये समझते हैं कि हम बाहर कहेंगे तो ज़्यादा तलफ़ुज़ सही होगा, जो कि गलत है। ये ज़बर से है, बाहर, बैरून, खुले मैदान में, बाहर ज़बर से है। और अगर आप इसको ज़ेर से पढ़ेंगे तो इसका मतलब बदल जाएगा, रोशन है, वाज़े है। मैं बाहर तो बहुत अच्छा हूँ, पर अंदर ही अंदर मुझे कोई बलाए नागाहनी काटती है। मैं दरिया हूँ मगर कितना सताया जा रहा हूँ, कि बस्ती रोज आके मेरा पानी काटती है। जमीन पर हूँ मगर कट कट के गिरता जा रहा हूँ। अभी जिंदगी की बात हो रही थी और मैं आपसे कह रहा था कि हर पेशे से ताल्लुक़ रखने वालों की तशरीह, तशबीह, उनका तर्जुमा अपने पेशे के हवाले से ज़िंदगी वो ऐसे ही देखते हैं जैसे जो भी किसी पेशे में है तो वो उसी पेशे के हवाले से देखते हैं। लेकिन उन्होंने लिखा कि ज़मीन पर हूँ मगर कट कट के गिरता जा रहा हूँ। मुसलसल एक निगाहे आसमानी काटती है। मैं कुछ दिन से अचानक अकेला पड़ गया हूँ। मैं कुछ दिन से अचानक अकेला पड़ गया हूँ। नए मौसम में एक वहशत पुरानी काटती है कि राजा मर चुका है और शहजादे जवां हैं। ये रानी किस तरह अपनी जवानी काटती है। नजर वालों तुम्हारी आंख से शिकवा है मुझको। नजर वालों तुम्हारी आंख से शिकवा है मुझको। जुबान वालों तुम्हारी बेजुबानी काटती है। मैं बाहर तो बहुत अच्छा हूं, पर अंदर ही अंदर मुझे कोई बलाए नागाहानी काटती है। ये जो बलाए नागाहानी है, ये सबके अंदर है। बाहर तो सारे अच्छे लगते हैं, अच्छे दिखते हैं, पर अंदर ही अंदर कहां, किस बात पे, किस वजह से कितनी तोड़ फोड़ हुई है, ये कोई और जान नहीं सकता। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आयशा खान फ्रॉम हरिपुर। जी आयशा खान, आप हरिपुर से प्रोग्राम में शामिल रहती हैं। कैसी हैं आप? ठीक है? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र है। आप खैरियत से हैं सर? अल्लाह का बड़ा करम। बहुत दिनों के बाद आपकी आवाज सुनने में आई है। सब खैर है? हाँ जी, हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है सर। कुछ मसरूफियत चले, ये तो अच्छी बात है, मसरूफियत होनी चाहिए। बहरहाल आप ठीक हैं? आपकी जो लिखने वाली आदत है वो कहाँ तक पहुंची? लिखना जारी है? चले, ये तो अच्छी बात है। काम चल रहा है, शुक्र है अल्लाह का। चले, ये सबसे बड़ा शुक्र है और ये चलते रहना चाहिए। सुनाए, क्या लेके आए? पोएट्री है। आपकी अपनी पोएट्री है? हाँ जी, मेरी अपनी पोएट्री है, गजल है, शामिल करना चाहूंगी। ये बहुत अच्छी बात है, आप शामिल करें। और साथ साथ ये भी बता दें कि आप बाकी असातिज़ा को, किसी और की शायरी को पढ़ती हैं आप? हाँ जी, शायरी पढ़ती रहती हूँ, बट मोस्टली मैं अपनी शायरी को शामिल करती हूँ प्रोग्राम में जब भी कॉल करें। बिल्कुल, अपनी शायरी को प्रोग्राम में शामिल किया करें, लेकिन अगर आपकी एक्सरसाइज में, आपकी मश्क में, आपकी रूटीन में, स्केड्यूल में अगर आप समझती हैं कि ज़्यादा टाइम लिखने का है और कम टाइम किसी और की शायरी पढ़ने का है, तो आप दूसरे वो वाला टाइम ज़्यादा बढ़ा दें। दूसरे की लिखी हुई चीज़ें जो असातिज़ा इकराम हैं, आजकल के शायर नहीं, जो बड़े शायर हैं उनको पढ़ा करें, और नसर भी पढ़ें और शायरी भी पढ़ें, तो उसमें आपकी लिखाई में, आपकी पोएट्री में निखार पैदा हो जाएगा। थैंक यू सो मच। चले सुनाइए, क्या लेके आई हैं? इरशाद। तेरा मंजिल से यूं ओझल हो जाना, हाँ, तेरा मंजिल से यूं ओझल हो जाना किसी हादसे से कम तो नहीं। हाँ, एक तरफा मोहब्बत का हो जाना
किसी हादसे से कम तो नहीं। तुम रस्म अदा करते मुड़कर न देखोगे, तुम रस्म अदा करते मुड़कर न देखोगे, मेरा यूं तेरे नाम पे बैठ जाना किसी हादसे से कम तो नहीं। मेरी सितमगरी देख मैं खामोश हूँ, तुझे जाता देखकर चीहो पुकार का समा नहीं, किसी हादसे से कम तो नहीं। अच्छा। और आखिरी है कि तुम वापस पलटो और मैं ना रहूं। तुम वापस पलटो, तुम वापस पलटो और मैं ना रहूं, किसी हादसे से कम तो नहीं, किसी हादसे से कम तो नहीं। अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। आपका बहुत शुक्रिया, लिखते रहिए और अपना ख्याल रखिए। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। कोई कलाम न कोई कलीम उतरेगा, कोई कलाम न कोई कलीम उतरेगा, बस अब की बार वो यौमुल अज़ीम उतरेगा। तुम आज रात भी नींदे न ओढ़ना लोगो, तुम आज रात भी नींदे न ओढ़ना लोगो, किसी भी वक्त सुना है गनीम उतरेगा। जहां पना कनीजें ये कहती फिरती हैं, फसीले जबर में अब के सलीम उतरेगा। खुमारे ज़र में रहो, खुमारे ज़र में रहो भी तो इतना ध्यान रहे कि ये खुमार भी तारिक नईम उतरेगा। अपनी कहानी कैसे कहेंगे, अपनी कहानी, अपनी कहानी कैसे कहेंगे, अपनी कहानी। दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने, छोड़ा है किसी ने, दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने। अपनी कहानी कैसे कहें, अपनी
छोड़ा है किसी ने, दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने, कफस की तीलियां रंगीन क्यों है, यहाँ पे सर को फोड़ा है किसी ने, सर नहीं होती। मैं शीशागरों से पूछता हूँ, कि टूटा दिल भी जोड़ा है किसी ने, अपनी कहानी कैसे कहें, अपनी कहानी कैसे कहें, अपनी कहानी सर नहीं होती। मैं शीशागरों से पूछता
जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सजाद खान साहब कैसे हैं आप? ठीक है जनाब जनाब जनाब, कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा एहसान है, आप ठीक हैं, आपकी फैमिली ठीक है? आसिम वजायत कर रहा हूँ जी अल्लाह का एहसान है, सब ठीक है, वक्त के साथ साथ गुजर जाते हैं। आसिम साहब, आप सिडनी ऑस्ट्रेलिया से प्रोग्राम में शामिल रहते हैं, अल्लाह आपको अच्छा रखे, आपकी फैमिली को अच्छा रखे। सुनाइए क्या लेके आए? हाँ दुआ है आपकी। बस एक इमरान आमी और अफजल खान, इरशाद। इतने अच्छे कलाम शामिल हुए हैं। राना सईद दोषी साहब भी पढ़ा गया, अब्बास कादिर साहब भी पढ़ा गया, और आप भी पढ़ रहे हैं, तो मैंने कहा थोड़ा सा हम भी अपनी हाजिरी लगवा दें। जनाब जनाब। हालांकि आपके प्रोग्राम के जो म्यार है उसके मुताबिक तो बिल्कुल नहीं है, ये तो मैंने बड़ी देर से अंदाजा लगा लिया। नहीं ये आप गलत कह रहे हैं, बिल्कुल गलत। आपका इंतजार रहता है। हाँ। वो अभी आपने इमरान आमी का नाम लिया, तो इमरान आमी का वो शेर था कि मैं सच कहूँ पसे दीवार झूठ बोलते हैं, मैं सच कहूँ पसे दीवार झूठ बोलते हैं, मेरे खिलाफ मेरे यार झूठ बोलते हैं, और हमारे शहर में आमी मुनाफकत है बहुत, इसीलिए दरो दीवार झूठ बोलते हैं। क्या बात है, आप कहें कि आप एक झूठ बोलते हैं। जनाब मैं तो हैरान हूँ इस शहर की हैरानी पर। मैं तो हैरान हूँ इस शख्स की हैरानी, मैं तो हैरान हूँ इस शहर की हैरानी पर। लोग हंसते ही नहीं चाक गिरेबानी पर। वाह। तू किसे माथे का मेहराब समझ बैठा है, बहुत अच्छे। तू किसे माथे का मेहराब समझ बैठा है, इश्क तो दाग नहीं छोड़ता पेशानी पर। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तू किसी माथे का मेहराब समझ बैठा है, इश्क तो दाग नहीं छोड़ता पेशानी पर। जिस तरह साथ मेरे खेल रही है दुनिया, जिस तरह साथ मेरे खेल रही है दुनिया, काफरी बारी न पड़ जाए मुसलमानी पर। बहुत अच्छे, बहुत कमाल, बहुत बहुत अच्छे। वाह वाह। ऐसा लगता है इन्हें कोई परेशानी नहीं, ऐसा लगता है इन्हें कोई परेशानी नहीं, ये जो कहते हैं गजल रोज परेशानी पर। वाह। आपने मेरी तरह भूख कभी काटी है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। आपने मेरी तरह भूख कभी काटी है, आपने आग पकाई है कभी पानी पर। बहुत अच्छे, वाह वाह, कमाल है। और शेर सुनिएगा कि हम फकीरों से जो चलती है फकीरी आगे। हाँ, हम फकीरों से जो चलती है, जो चलती है फकीरी आगे, खत्म होती है बिल आखिर किसी सुल्तानी पर। वाह वाह। और ये उसको ये मुल्के सबा हाक लुगाए आमी, उसको ये मुल्के सबा हाक लुगाए आमी, जिसकी रातें हों बसर तख्ते सुलेमानी पर। वाह, अच्छा है अच्छा है। अफजल खान साहब कहते हैं कि आदमी ख्वार भी होता है नहीं भी होता, आदमी ख्वार भी होता है नहीं भी होता, इश्क आजार भी होता है नहीं भी होता। आहा वाह। ये जो कुछ लोग ख्यालों में रहा करते हैं, ये जो कुछ लोग ख्यालों में रहा करते हैं, इनका घर बार भी होता है नहीं भी होता। आहा वाह वाह। अरे बीच क्या करें कैसे, क्या बात, क्या बात। आहा, ये जो कुछ लोग ख्यालों में रहा करते हैं, इनका घर बार भी होता है नहीं भी होता। वाह। जिंदगी सहल पसंदी में बसर कर लेना, वाह। जिंदगी सहल पसंदी में बसर कर लेना, कार्य दुश्वार भी होता है नहीं भी होता। वाह वाह। कार्य दुनिया ही कुछ ऐसा है कि दिल से तेरा दर्द, कार्य दुनिया ही कुछ ऐसा है कि दिल से तेरा दर्द सिलसिलावार भी होता है नहीं बहुत अच्छे बहुत अच्छे। वाह वाह बहुत अच्छे। और खासब शेर आपकी नजर है,
समझिए, शादियों मर्ग ने ये नुक्ता बताया है कि वक्त, वाह वाह, शादियों मर्ग ने ये बताया है, शादियों मर्ग ने ये नुक्ता बताया है कि वक्त हाँ तेज रफ्तार भी होता है, नहीं भी होता। वाह वाह, अच्छा है। अफजल और कैस ने कानून बनाया है कि इश्क, हाँ हाँ, अफजल और कैस ने कानून बनाया है कि इश्क दूसरी बार भी होता है, नहीं भी होता। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह वाह, अच्छा है आसिम साहब, अच्छा इंतखाब लेके आते हैं आप। आदमी ख्वार भी होता है, हाँ नहीं भी होता, हाँ, इश्क आजार भी होता है, नहीं भी होता। वाह वाह, आप सब इंशाल्लाह सलामत रहे और मूड बनता रहा तो इंशाल्लाह आपके प्रोग्राम में हाजिरी देते रहेंगे। गुजारिश है, सुनना, गुजारिश आपसे आते रहिए। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। वालेकुम अस्सलाम जनाब। सर, मैं फिजा खान बात कर रही हूँ मस्कत से। जी फिजा, आप मस्कत से प्रोग्राम में शामिल रहती हैं, कैसी हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप बताएं आप कैसे हैं? अल्लाह का बड़ा एहसान। जनाब क्या लेके आएंगे? सर, सलीम कौसर के चंद अशार हैं इरशाद। कि लाख मस्मार किए जाएं जमाने वाले, हाँ हाँ, लाख मस्मार किए जाएं जमाने वाले, आ ही जाते हैं नया शहर बसाने वाले। वाह। और इसकी जद पर वो कभी खुद भी तो आ सकते हैं, इसकी जद पर वो कभी खुद भी तो आ सकते हैं, ये कहाँ जानते हैं आग लगाने वाले। अच्छा है। अब तो सावन में भी बारूद बरसता है। वाह, अब तो सावन में भी बारूद बरसता है। अब वो मौसम नहीं बारिश में नहाने वाले। हाँ, और सर से जाता ही नहीं वादा ये फरवा का जुनून, हाँ, सर से जाता ही नहीं वादा ये फरवा का जुनून, मर गए अदल की जंजीर हिलाने वाले। वाह वाह। और हम न कहते थे तुझे वक्त बहुत जालिम, हाँ, हम न कहते थे तुझे वक्त बहुत जालिम है, क्या हुए अब वो तेरे नाज उठाने वाले। अच्छा है। हाँ, और साए में बैठी हुई नस्ल को मालूम नहीं, साए में बैठी हुई नस्ल को मालूम नहीं, धूप की नजर हुए पेड़ लगाने वाले। अच्छा है, अच्छा है। हाँ, और घर में दीवारें हैं, हाँ, लगता है कि घर में दीवारें हैं और सहन में आंखें हैं सलीम। हाँ, घर में दीवारें हैं और सहन में आंखें हैं सलीम, इतने आजाद नहीं वादे निभाने वाले। अच्छा है भाई, वाह वाह। लाख मस्मार किए जाएं जमाने वाले, आ ही जाते हैं नया शहर बसाने। नया शहर बसाने। आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। खौफ इतना नहीं आता मुझे तुगयानी से, खौफ इतना नहीं आता मुझे तुगयानी से, जितना डर जाता हूं मैं ठहरे हुए पानी से। शहर उजड़ जाते हैं रौनक की फरावानी से, दश्त आबाद किया कैस ने वीरानी से। और शेर सुनिएगा कि कोई तूफान ही आ जाए कि मंजर बदले, तंग आया हूं मैं हालात की यकसानी से। ऐसी मुश्किल का तो मैंने कभी सोचा भी ना था, मान जाएगा मेरी बात वो आसानी से। मैं समुंदर में जो उतरा तो हुआ ये मालूम, उम्र भर यूं ही रहा खौफ ज़दा पानी से। हाँ, अगर सांस का रिश्ता न रहे जिस्म के साथ, छोड़ने वाला नहीं मैं तुझे आसानी से। शहर के मसले क्या हैं उसे क्या मालूम, उसको फुर्सत ही नहीं कारे जहां बानी से। बहर की लहर में हूं काफिया हमदम है मेरा, बहर की लहर में हूं काफिया हमदम है मेरा, इसलिए शेर भी हो जाते हैं आसानी से। कलंदर के मज़ार पर गाया था, यहाँ से मेरा फन लोगों के दिलों तक पहुँचा,
लोकगीतों की सच्चाई मेरी आवाज़ में शामिल है और यही मेरी पहचान है। मेरे गीतों में अपने माहौल का रंग है। मैं आपको एक गीत सुनाती हूँ। शहर भमार दी कुड़ियां तुस नकर च नथ ना पाया मैं भुल गई तुस भूल ना जायो यार नाल बलोच ना लायो हायो रब्बा नहीं लगदा दिल मेरा हायो रब्बा नहीं लगदा दिल मेरा सजना बाज होया मेरा हायो रब्बा नहीं लगदा दिल मेरा सजना बाज होया मेरा हायो रब्बा नहीं लगदा रब्बा नहीं लगदा दिल मेरा सजना बाज होया मेरा हायो रब्बा नहीं लगदा दिल मेरा रब्बा नहीं लगदा दिल मेरा सजना बाज होया मेरा हायो रब्बा नहीं लगदा दिल मेरा
रब्बा नहीं लगदा दिल मेरा सजना बाज होया मेरा रब्बा नहीं लगदा उसको मेरे मिजाज पे इतना उबूर था, उसको मेरे मिजाज पे इतना उबूर था, वो रस्मे दिलबरी को निभाता जरूर था। पढ़ते रहे हम एक कहानी को बार बार, मजमून इश्क तो कहीं बैनुल सतूर था। यूं ही नहीं खड़ी थी अंधेरों के दरमियां, कोई चिराग कैसा शब में जरूर था। आपके बरस कुछ इस तरह उजड़ी हवेलियां, बातों में जायके ना दरख्तों पे बूर था। मैं चाहता हूं फिर से वो आगाज तो करे, मैं चाहता हूं फिर से वो आगाज तो करे। मुझसे मकालमा जो सरे कोहे तूर था, उसको मेरे मिजाज पे इतना उबूर था, वो रस्मे दिलबरी को निभाता जरूर था। 12 जनाब 3:40 हो जाते हैं और मेरा और आपका साथ चंद घड़ियों का है। उसके बाद आपसे इजाजत लेते हैं। जिन मोहतरम दोस्तों से बात नहीं हो पाई, नाम लेना मुश्किल है, लेकिन आपके साथ माजरत। कल के प्रोग्राम में इंशाल्लाह कोशिश होगी कि आपसे बात हो जाए। चंद अशार इरफान सदीकी साहब के, और फिर आपने जो फरमाइश की वो आपकी समातों की नज़र करके आपसे इजाजत चाहेंगे। इरफान सदीकी साहब ने लिखा कि परिंद नामा बरी में कहां से आते हैं, परिंद नामा बरी में कहां से आते हैं, सुखंज बेखबरी में कहां से आते हैं। हमें भी याद नहीं है कि हम शरर की तरह, हमें भी याद नहीं है कि हम शरर की तरह हवा की हम सफरी में कहां से आते हैं। मुसाफतें कोई देखे कि हम शराबों तक, गुमाने खुश नजरी में कहां से आते हैं। घरों में आंखें, दरों में चिराग जलते हुए, घरों में आंखें, दरों में चिराग जलते हुए, ये ख्वाब दर बदरी में कहां से आते हैं। ये कौन ज्यादा गुम गुश्तगां उजालता है, फरिश्ते दश्तो तरी में कहां से आते हैं। अगर तराफेशे जख्मे जिगर नहीं कोई चीज, अल्फाज का इस्तेमाल देखें, तरावेशे जख्म, अगर तरावेशे जख्मे जिगर नहीं कोई चीज, तो रंग बेहुनरी में कहां से आते हैं। अलफला इश्के दी बूटी मन दी मिट्टी विच लाई
खड़ाई तू ओ जुग जुग जीवे जीवे जुगनी जिसने मोला मन विच बूटी लाई तू पीर मेरे आ जुगनी जी है अल्लाह वाले आंदी जुगनी जी है अल्लाह वाले आंदी जुगनी जी है नबी पाक दी जुगनी जी है नबी पाक दी जुगनी जी है मौला अली वाली जुगनी जी है मौला अली वाली जुगनी जी है मेरे पीर दी जुगनी जी है मेरे पीर दी जुगनी जी है साल सब्ज़ दी जुगनी जी है साल सब्ज़ दी जुगनी जी ओ दम गुटकू 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 गुटकू करे साईं नाल सबक वफादा पड़े साईं पीर मेरे आ जुगनी जी है अल्लाह वाले आंदी जुगनी जी है अल्लाह वाले आंदी जुगनी जी है नबी पाक दी जुगनी जी है नबी पाक दी जुगनी जी है मौला अली वाली जुगनी जी है मौला अली वाली जुगनी जी है मेरे पीर दी जुगनी जी है मेरे पीर दी जुगनी जी है साल सब्ज़ दी जुगनी जी है साल सब्ज़ दी जुगनी जी ओ जुगनी इश्क दे रस्ते जावे इश्क दे रस्ते जावे किधरे धोखा ही ना खावे किधरे धोखा ही ना खावे वैसे कोई चांस नहीं है हमारे फ्यूचर का। ओ जुगनी इश्क दे रस्ते जावे इश्क दे रस्ते जावे किधरे धोखा ही ना खावे धोखा ही ना खावे ओनू जरा समझ ना आवे ओनू जरा समझ ना आवे जुगनी इश्क दे रस्ते जावे किधरे धोखा ही ना खावे ओनू जरा समझ ना आवे लावे या ना दिल नू लावे नाले पाक मोहब्बत करे साईं पीर मेरे आ जुगनी जी है अल्लाह वाले आंदी जुगनी जी है अल्लाह वाले आंदी जुगनी जी है नबी पाक दी जुगनी जी है नबी पाक दी जुगनी जी है मौला अली वाली जुगनी जी है मौला अली वाली जुगनी जी है मेरे पीर दी जुगनी जी है मेरे पीर दी जुगनी जी है साल सब्ज़ दी जुगनी जी है साल सब्ज़ दी जुगनी जी जुगनी सोचा दे विच खोई जुगनी सोचा दे विच खोई ढूंढे किसे दे विच ओ कोई किसे दे विच ओ कोई ओ इश्क च कमली होई इश्क च कमली होई जुगनी सोचा दे विच खोई ढूंढे किसे दे विच ओ कोई ओ इश्क च कमली होई बाहरों हंसी अंदरों रोई नाले पाक मोहब्बत करे साईं पीर मेरे आ जुगनी जी है अल्लाह वाले आंदी जुगनी जी है अल्लाह वाले आंदी जुगनी जी है नबी पाक दी जुगनी जी है नबी पाक दी जुगनी जी है मौला अली वाली जुगनी जी है मौला अली वाली जुगनी जी है मेरे पीर दी जुगनी जी है मेरे पीर दी जुगनी जी है साल सब्ज़ दी जुगनी जी है एक जिद थी मेरा पिंदारे वफा कुछ भी ना था,
एक जिद थी मेरा पिंदारे वफा कुछ भी न था, वरना टूटे हुए रिश्तों में बचा कुछ भी न था। बहरहाल जनाब, जाते जाते चंद अशार, वक्त नहीं है वरना बहुत बात हो सकती है। एक जिद थी मेरा पिंदारे वफा कुछ भी न था, वरना टूटे हुए रिश्तों में बचा कुछ भी न था बहुत कुछ जो कोई देखने वाला होता, यूं किसी शख्स के चेहरे पे लिखा कुछ भी न था। अब भी चुप रहते तो मुजरिम नजर आते, वरना सच तो यह है कि हमें शौके नवा कुछ भी न था। याद आता है कई दोस्तियों से भी सिवा, एक ताल्लुक जो तकल्लुफ के सिवा कुछ भी न था। सब तेरी देन है, ये रंग, ये खुशबू, ये खुबार, मेरे दामन में तो है मौजे हवा कुछ भी न था। और क्या मुझको मेरे देश की धरती देती, माँ का सरमाया बजुज हरफे दुआ कुछ भी न था। लोग खुद जान गवा देने पे आमादा थे, इसमें तेरा हुनर ए दस्ते जफा कुछ भी न था। सब्ज मौसम में तेरा क्या था, हवा ने पूछा। सब्ज मौसम में तेरा क्या था, हवा ने पूछा। उड़ के सूखे हुए पत्ते ने कहा कुछ भी न था। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पहलू नशी रहे, कुछ इस अदा से आज वो पहलू नशी रहे। जब तक हमारे पास रहे, जब तक हमारे पास रहे, हम नहीं रहे। कुछ इस अदा से आज वो पहलू नशी रहे, कुछ इस अदा से आज वो पहलू नशी रहे। जब तक हमारे पास रहे, जब तक हमारे पास रहे, हम नहीं रहे। कुछ इस अदा से आज वो पहलू नशी रहे। राज मोहब्बत की खैर हो, यार किसी के राज मोहब्बत की खैर हो, यार किसी के राज मोहब्बत की खैर हो। दस्ते जुनू रहे न रहे। Why should we have good food? Why do mothers love their children so much?